यूपीसीएसएम एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपको पहला लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा परमेय संख्या मैथ से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि परमेय संख्या क्या होती है और कैसे काम करती है परमेय संख्या, ठीक है। तो मेरा नाम है स्वदेश कुमार और मैं ये उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटगी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो परमेय संख्या होती है हमारी वो क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q अंश हर के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परमेय कहलाती है, ठीक है। जैसे हमारी जो संख्या होती है जो P अपॉन Q अपॉन के रूप में 1/2, 1/3, 1/4 जैसे ये संख्या लिखी होती है वो हमारी परमेय संख्या होती है, ठीक है। अब आता है जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है। जो हमारे P और Q होते हैं एक पूर्णांक होती है संख्या। अब क्या होता है? Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q जो होता है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हमारा परमेय संख्या नहीं होगी। फिर वो अगर 0 हो गया हमारा Q तो वो परमेय संख्या हमारी नहीं हो सकती, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो ये हमारा 5 है, 2/3, 11/4 और √25। अब ये देखिए ये इसके नीचे तो ये हमारा आप कहोगे ये परमेय संख्या कैसे 5। तो ये क्या होता है? जैसे हमारी कोई सिंगल संख्या होती है, जैसे 5 है ये, तो सिंगल संख्या हमारी कोई होती है तो इसके नीचे हम ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी परमेय संख्या इस तरीके से हो जाती है। अब आता है जैसे रूट। रूट में क्या होता है? जैसे हमारी ये परमेय संख्या ये अंडर रूट दे रखा है 25। अब इसे हमें रूट में से निकालना है तो परमेय संख्या हमें कैसे मालूम पड़ेगी ये परमेय संख्या है? तो हम इसे रूट से निकाल लेते हैं बाहर, अंडर रूट। इसके फैक्टर करते हैं हम। फैक्टर समझते होंगे आप। जैसे हमने ये 25 लिया, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर करते हैं तो क्या करेंगे? हमारा जो पीछे की संख्या हमारी 5 है, 0 या 5 जो हमारी कोई भी संख्या पीछे, तो उसमें क्या होता है कि हम 5 से भाग देते हैं। तो हम 5 से भाग देते हैं इसमें 5, 5 25, ठीक है। 5 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये 5 हमारा ये लिख गया हमारा इंटू में, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्क्वायर है हमारा एक, ये वर्ग है हमारा अंडर रूट। तो इसमें से एक हम 5 को निकाल लेते हैं तो ये हमारा अंडर रूट हट जाता है इससे, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 हो गया। अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं तो ये हमारा परमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। अब क्या होता है हमारा? जैसे अगर हमें परमेय संख्या निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपको अगर नोट करना हो तो आप कर सकते हैं नोट, वीडियो को रोक के, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है। तो मैंने आपकी किताब में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे 3/5 तथा -13/5। इसमें क्या है? जो अंश जो हर है हमारे वो समान है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले से आप निकालना चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अगर ऐसे ही निकालना चाहो तो ऐसे ही मैं बता दूंगा आपको। फॉर्मूला इसका होता है समान हर वाली संख्या, समान हर वाली संख्याओं का योगफल, ठीक है। ये हो गया हमारे समान संख्या वाला का समान हर वाली संख्याओं का योग। जो हर होता है ना हमारा वो समान, तो उसके लिए योग जो फॉर्मूला है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब आता है हमारा परमेय संख्याओं के अंश का योग, ठीक है। इसके आगे हम लिखते हैं परमेय संख्याओं के अंशों का योग फल, ठीक है। अब इसके नीचे बट्टे में आता है हमारा जो होता है समान हर, समान
हर। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये संख्या दे रखी है, ये हमारी जो संख्या दे रखी है ये दोनों, वो हम क्या करते हैं, परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल। ठीक है, और ये नीचे दे रखी है हर, ये होता है हमारा अंश, और ये होता है हमारा हर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, जो हमारी परमेय संख्याओं के अंशों का योगफल, ये होता है हमारे ऊपर वाली संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो तथा है हमारा, उसके जगह पे हम क्या लगाते हैं, जैसे ये फॉर्मूले में हम रखते हैं तो क्या करते हैं, 3 प्लस, ये हमारा इसे लिख देते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा माइनस का है 13, तो ब्रैकेट लेते हैं 13/5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 5 और 5 दोनों हर हमारे समान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला है हमारा उसी तरीके से रख देते हैं, 3 प्लस माइनस के 13 अपॉन, हर हमारे समान है तो एक ले लेते हैं इसमें से 5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर इसका ब्रैकेट हटाते हैं हम, तो उसमें क्या करेंगे हम, 3 माइनस के 13 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारी माइनस की संख्या है, अगर माइनस का प्लस का गुणा करते हैं तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी संख्या। ठीक है, आगे करते हैं, तो ये इसमें से हम इसे घटाते हैं तो कितना आएगा, 10/5। ठीक है, अब इसमें से हम इसे काट सकते हैं, काट दो ये 2 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम परमेय संख्या को हल कर सकते हैं। अब आता है हमारा, अगर किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आगे एक और बताना चाहूंगा आपको, जो इसमें तो क्या था, हर हमारे समान थे। ठीक है, अब आगे जो बताऊंगा मैं, उनके हर जो डिफरेंट होंगे, बिल्कुल अलग अलग हर, अंश और हर दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, तो मैं आगे बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ¼ तथा माइनस के 5/6। ठीक है, इनका क्या करना है, का योग। ठीक है, योगफल हमें निकालना है इसका। ठीक है, निकालना। अब इस तरीके को क्या निकालते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, किस तरीके से बताया था, जो मैंने फॉर्मूले के माध्यम से बताया था। ठीक है, अगर फॉर्मूले के माध्यम से निकालना है, ऐसे ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 1/4 प्लस, ब्रैकेट ले लो क्योंकि माइनस है, अगर माइनस हमारी संख्या पे आता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं पहले, -5/6। ठीक है, अब क्या करते हैं, अंश वो हर हमारे अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, तो अंश से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें जोड़ने हैं। ठीक है, जो हर हमारे हैं वो अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, लासा। ठीक है, एलसीएम को हिंदी बोलते हैं लासा, तो ये होता है हमारा 4, 6। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी 2, उससे भाग देते हैं 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 बार गया, अब याद है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार गया, और 2 से ये देते हैं हम इसे 1, यहाँ ये 3 का 3 उतार लेता हूँ, 3 से देते हैं 1 1। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्टर एलसीएम, तो एलसीएम ठीक है बराबर 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं 12। ठीक है, अब इसका जो हर होता है हमारा, जो हर होता है उसका हम इसमें भाग देते हैं, 4 है हमारा हर, और ये 12 में 4 का भाग देते हैं, कितने हो गए, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, 3 बार गया,
तो एक का जो एक है हमारा ये, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि ये माइनस है अभी, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 12 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 2 बार गया हमारा 6 दूनी 12, 2 का हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं हम, मल्टीप्लाई करो 3, क्योंकि 1 का 3 में मल्टीप्लाई देते हैं तो कोई वैसे के वैसा रहता है संख्या। अब आता है माइनस प्लस के, ये हो गया माइनस का 10 अपॉन 12, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या होता है, अब ये हमारा माइनस का था 10, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसे माइनस को खोल देते हैं, 3 माइनस 10 अपॉन 12, ठीक है। आगे आते हैं, इनको अब ये प्लस माइनस का, ये प्लस का है, तो इसमें से इसे हम घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7 अपॉन 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको घर के लिए काम देता हूँ कुछ, अगर आप वीडियो देखो तो वो आप घर करके और पेज पे मुझे फोटो इसी ग्रुप में भेजना है आपको, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ इसे, आप देख लीजिएगा। आपकी बुक्स में से दे देता हूं मैं, जो भी है। नंबर 1 4/7 प्लस ब्रैकेट माइनस का 8/7, ये समान हर वाला है, ठीक है। सेकंड माइनस के 4/9 प्लस माइनस के 2/9, ठीक है, ये है। और एक और देता हूं मैं, वो मैं अपनी तरफ से देता हूं 3, ये समान अनुसार हर वाले हो गए। अब मैं अलग अलग देता हूं 5/7 प्लस 6/5, ठीक है, ये हो गया। एक और ले लो 10/12 प्लस 9/6, ठीक है। तो ये आपको सब करके देना है, ठीक है। कल मुझे काम ये चेक कराना है और आप सभी मुझे पेज पे करके फोटो भेजोगे इसकी, ठीक है। तो अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि आपको जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको समय से मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।